आप लोगों ने लास्ट वीडियो में केरला सीरीज़ का ट्रेलर देखा ही होगा। आज हम उसी सीरीज़ को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और इस जर्नी को करीब से देखते हैं। आई सेट आउट ऑन दिस जर्नी ऑल अलोन, बट महाराष्ट्र देशा turned it out into something much bigger. On roads I had never walked before, I found comfort. Among strangers, I found family. As a solo female traveler, I felt protected every step of the way because good people stood around me, people who cared. And at the center of it all, the one who led us with the confidence, entertainment, energy and heart is Pranav. तो चलिए इस खूबसूरत जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। मुन्नार के पास स्थित कोलुकुमलाई पीक लगभग 7000 फीट की ऊंचाई पर है और दुनिया के सबसे ऊंचे चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ तक पहुँचने का सफ़र आसान नहीं है। उबड़ खाबड़ रास्तों पर जीप राइड आपको रोमांचक अनुभव से भर देती है। जैसे ही सूरज की पहली किरण बादलों के सागर को चीरती है, पूरा आसमान गुलाबी और सुनहरे रंगों से भर जाता है। उस पल ऐसा लगता है कि आप धरती पर नहीं, आसमान के करीब खड़े हैं। चारों तरफ सिर्फ शांति और ठंडी हवा अलग ही सुकून दे जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि मार्शल आर्ट्स की शुरुआत कहाँ से हुई होगी? केरल के मिट्टी से निकली एक ऐसी कला जिसकी शुरुआत लगभग 3000 वर्ष पूर्व हुई थी। कलरीपयट्टू, कलरी यानी अभ्यास स्थल और पयट्टू युद्धाभ्यास। माना जाता है कि इसकी परंपरा भगवान परशुराम से जुड़ी है। यह सिर्फ लड़ने की कला नहीं है, यह अनुशासन, सम्मान और संयम सिखाती है। जब भाव बोलते हैं तो शब्द मौन हो जाते हैं। कथकली केरल की प्राचीन नाट्य कला है जो भारत के 9 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। कथा का अर्थ है कहानी, कली का अभिनय। कथकली का विकास केरल के प्राचीन मंदिर नाट्य परंपराओं से हुआ है, जैसे कुडियाट्टम और कृष्णनाट्यम। रामायण और महाभारत की कहानियाँ यहाँ सिर्फ अभिनय नहीं, साधना बन जाती है। सुबह सुकून, शाम सुनहरी, यही है हाउस बोट की कहानी। सुबह की हल्की ठंडक, शांत पानी, दूर से आती पक्षियों की आवाज़ और सूरज की पहली किरण। हाउस बोट पर दिन की शुरुआत सुकून भरी हो जाती है। दोपहर का अनुभव, नीला आसमान, हरे भरे नारियल के पेड़ और धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई हाउस बोट। शाम होते होते सूरज ढलने लगता है। आसमान के बदलते रंग पानी में चमक उठते हैं।
उस वक्त लगता है कि प्रकृति ने दिन का सबसे खूबसूरत पल आपके लिए बचा कर रखा हो। अगर हारना तय हो फिर भी लड़ना पड़े तो उस साहस का नाम है जटायु। केरल की हरियालियों के बीच चंदयामंगलम की पहाड़ियों पर एक पक्षी घायल लेकिन पराजित नहीं। यह कोई साधारण प्रतिमा नहीं है, यह है जटायु, नारी सम्मान, त्याग, साहस और धर्म का प्रतीक। When I was on my Kerala trip, the day of my Padmanabh Swami darshan had been planned. I didn't even know that a major festival was taking place. उस दिन अल्पाशी उत्सव मनाया जा रहा था, एक ऐसा उत्सव जो सदियों से इस भूमि की परंपरा और भक्ति का प्रतीक है। मंदिर के भीतर कदम रखते ही दियों की रोशनाई, शंख की गूंज, विशाल हाथियों पर सजी पालकी, चेंडा की ताल पूरे उत्सव की गरिमा को और भी भव्य बना रहा था। पुअर आइलैंड एक ऐसी जगह है जहां पानी के 3 रंग एक साथ मिलते हैं, नदी, झील और समंदर का अनोखा संगम है। यह जगह अपनी शांत बैकवाटर, सुनहरी रेत और मैंग्रोव के लिए जानी जाती है। फ्लोटिंग कॉटेज का अनुभव इसे यादगार और आसान बना देता है। जहाँ समुद्र की लहरें झुकती है वहाँ विराजते हैं महादेव। केरल के त्रिवेंद्रम में स्थित अजीमाला शिव मंदिर। अजीमाला नाम का अर्थ है समुद्र, अजी और पहाड़ी मला। अपनी 58 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है। समुद्र तट पर बना यह मंदिर प्रकृति और आध्यात्मिक ऊर्जा का अद्भुत संगम है। कन्याकुमारी एक ऐसा स्थान है जहाँ अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर का संगम होता है। समुद्र के मध्य 2 चट्टानें हैं और उन्हीं चट्टानों पर खड़ी है 2 महान आत्माओं की विरासत, जो आत्मा और ज्ञान का अमर प्रतीक है। इन्हीं चट्टानों पर खड़ा है विवेकानंद रॉक मेमोरियल, वहीं जहां स्वामी विवेकानंद जी ने ध्यान में भारत का भविष्य देखा था। और उसी के पास खड़ी है 133 फीट ऊंची तिरुवल्लुवर की प्रतिमा, जो याद दिलाती है कि जीवन धर्म, अर्थ और प्रेम का संतुलन है।